हाय गाइस, आज हम माय डिसाइपल्स आर फीमेल डेमन के एपिसोड नंबर 66 को स्टार्ट करने वाले हैं। उससे पहले जिसने भी मेरा एपिसोड नंबर 65 को नहीं देखा है, पहले जाकर वो देखिए। थैंक यू। स्टोरी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं डेमन एम्परर को, जो कि आसमान में बैठा हुआ होता है और वो मन ही मन सोच के बोल रहा होता है, मैंने जो लॉर्ड गामो के अंदर से जो डेमोनिक पावर यहाँ पर निकाला है, उन सभी को मैं अपने सुप्रीम डेमोनिक बोन से रिफाइन कर सकता हूँ। लेकिन उसके लिए मुझे इन सारे डेमोनिक पावर को अपने अंदर ऑब्जर्व करना पड़ेगा, फिर जाके मैं इसको बहुत ही अच्छे तरीके से कम्प्लीटली रिफाइन कर पाऊंगा। फिर ये चीज बोल के वो सारे डेमोनिक ऑरा को अपने अंदर कंज्यूम करने लगता है। फिर ये चीज देखते हुए लॉर्ड गामो डेमन एम्पर से बोलते हैं, यंग मैन, क्या तुम इन सारे डेमोनिक पावर को अपने अंदर ऑब्जर्व करके इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हो? फिर ये चीज सुनकर डेमन एम्पर बोलते हैं, हाँ मैं ऐसा कर सकता हूँ। फिर ये चीज बोल के वो खड़ा हो जाता है और उसके चारों तरफ जितने भी सारे डेमोनिक ऑरा होते हैं, वो सारे डेमोनिक ऑरा को अपने बॉडी के अंदर कंज्यूम करने लगता है और उसको बहुत ही तेजी से रिफाइन करने लगता है उन डेमोनिक ऑरा को। लेकिन दूसरा हम देखते हैं लॉर्ड गामो को, जो कि नीचे उतर आए होते हैं। वहाँ पर हम देखते हैं मिस सन को, जो कि वहाँ लॉर्ड गामो के पास आते हुए बोलती हैं, लॉर्ड गामो आप कैसे हैं? और उसी के साथ ही मेरे मास्टर यहाँ पर कहीं पर दिखाई नहीं दे रहे हैं, वो अभी कहाँ पर हैं? फिर ये चीज सुनकर लॉर्ड गामो बोलता है, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ, लेकिन यंग मैन के बारे में ठीक से बता नहीं सकता, क्योंकि वो अभी एक वॉइड के अंदर है, जहाँ पर मेरे अंदर से जितने भी सारे डेमोनिक पावर निकले थे, उन सभी को वो अभी अपने बॉडी के अंदर कंज्यूम कर रहे हैं और उसको रिफाइन कर रहे हैं। सो इसी वजह से मैं तुम्हारे मास्टर के बारे में ठीक से बता नहीं सकता। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं डेमन एम्पर को, जो कि उन सारे डेमोनिक पावर को अपने अंदर कंज्यूम करते हुए बोल रहा होता है, मेरे पास जो टांची सराइन का ट्रेजर था, वो सारे इस डेमोनिक पावर को बहुत ही अच्छी तरीके से सप्रेस कर रहा है। इसी वजह से मैं इसको बहुत ही अच्छी तरीके से रिफाइन कर पा रहा हूँ। लेकिन मुझे इसको फुली रिफाइन करने के लिए मेरे सुप्रीम डेमोनिक बोन का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। फिर ये चीज बोल के वो अपने सुप्रीम डेमोनिक बोन का इस्तेमाल करने लगता है और उसे जितने भी सारे डेमोनिक पावर होते हैं, उसको सभी को रिफाइन करने लगता है। लेकिन तभी उसके अंदर से बहुत ही ज्यादा तेजी से एनर्जी निकलने लगता है। इसके कारण वहाँ के जितने सारे स्पेस होते हैं, उस सभी में दरार पड़ने लगती है। फिर ये चीज देखकर लॉर्ड गामो और मिस सन भी बहुत ही ज्यादा चौंक गई होती हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं डेमन एम्पर को, जो कि ब्रेक थ्रू कर लेता है सेंट रियान में। पहले वो लेवल 1, फिर लेवल 2, फिर लेवल 3 और फिर सेंट लेवल के पिक लेवल को रीच कर लेता है। फिर ये चीज देखकर मिस सन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और जल्दी से आकर डेमन एम्पर को गले लगाते हुए बधाई देने लगती हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं डेमन एम्पर को, जो कि लॉर्ड गामो को देखते हुए बोलता है, लॉर्ड गामो आप अभी कैसे हैं? आपके अंदर से जितने सारे डेमोनिक पावर थे, उन सभी को मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से रिफाइन कर चुका हूँ। अब आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। अब आप अपने बारे में बताएं कि आप अभी कैसे हैं। फिर ये चीज सुनने के बाद लॉर्ड गामो डेमन एम्पर के आगे झुकते हुए रिस्पेक्ट देते हुए बोलते हैं, थैंक यू, आपने मेरा लाइफ को बचा चुका है। अब मेरा लाइफ स्पैन भी बहुत ही ज्यादा एक्सटेंट हो चुका है। अब मैं और भी 10,000 साल तक जी सकता हूँ। फिर जैसे ही 10,000 साल का बात सुनते हैं, वो तीनों एम्पर भी बहुत ही ज्यादा चौंक जाते हैं और वो मन ही मन सोच रहे होते हैं, क्या हम ठीक सुन रहे हैं जो कि अभी हमारे लॉर्ड गामो ने हमारे आगे कहा? लेकिन तभी लॉर्ड गामो डेमन एम्पर को देखते हुए बोलते हैं, अगर आपको मेरी तरफ से कुछ भी जरूरत है तो आप मुझे बेहिचक बता सकते हैं। मैं आपकी पूरी तरह से फुलफिल करने की कोशिश करूंगा, आपकी कोई भी नीड को। फिर ये चीज सुनकर डेमन एम्पर बोलते हैं, हाँ ये तो लास्ट में एक डील ही था। लेकिन तभी हम देखते हैं डा फीफी को, जो कि बोल रही होती है, मैं तुम्हारी फेवर को रिटर्न करना चाहती हूँ, सो इस वजह से तुम मेरे साथ हर नाइट सो सकते हो। वाह, वाकई नाइनटेल फॉक्स तो बहुत ही ज्यादा ठरकी है। लेकिन तभी ब्लैक ऑक्स फीफी को पीछे करते हुए बोलता है, मैं तुम्हारे पावर को बहुत ही ज्यादा एडमायर करता हूँ, सो इस वजह से अगर तुम चाहो तो तुम मेरे स्वॉर्न मदर बन सकते हो। लेकिन ये चीज सुनकर मिस सन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती हैं और वो ब्लैक ऑक्स के बहुत पास आके उसके सर पे टपली बजाते हुए बोलती हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मास्टर को अपना स्वॉर्न मदर बनाने के लिए? क्या तुम ये चाहते हो कि तुम मेरे मार्शल अंकल बन जाओ? तुम्हारी बहुत ज्यादा हिम्मत बढ़ चुकी है। अगर तुमने मुंह से एक भी शब्द निकाला तो मैं तुम्हारे मुंह को फोड़ दूंगी। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं एम्परर जिंगपेंग को, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से खड़ी हुई होती है और वो बहुत ही स्टाइल से उन सभी को देख रही होती है। फिर तभी मिस सन एम्परर जिंगपिंग को देखते हुए बोलती है, सिली बर्ड, अब तो तुम मेरे मास्टर के एबिलिटी को भी देख चुकी हो, लेकिन फिर भी तुम इतनी एरोगेंट बिहेव क्यों कर रही हो? लेकिन दूसरा हम देखते हैं एम्परर जिंगपिंग को, जो कि ये चीज सुनने के बाद वो अपने घुटने में आ जाती है और वो डेमन एम्पर को अपना फादर बोल के संबोधित करती है।
फिर ये चीज देखकर मिस सन और डेमन एम्पर भी बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं जिंगपिंग को, जो कि डेमन एम्पर के आगे झुकी हुई होती है, लेकिन डेमन एम्पर उसको देखते हुए मन में सोच रहा होता है ये लड़की तो बहुत ही ज्यादा यंग है, लेकिन फिर भी ये मुझे अपना फादर बोल के रिकॉग्नाइज कर रही है। क्या मैं इतना ज्यादा बूढ़ा जैसा दिखता हूँ? लेकिन दूसरा हम देखते हैं ब्लैक ऑस को, जो कि ये चीज सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गया होता है और वो बोलता है जिंगपिंग तो बहुत ही ज्यादा घटिया है, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि वो ऐसा भी कर सकती है। इस जिंगपिंग ने तो वक्त और जज्बात दोनों ही अपने बदल लिया। लेकिन दूसरा हम देखते हैं नाइन टेल फॉक्स को, जो कि हंसते हुए बोलती है इसने तो मेरी जैसी फॉक्स को भी सरपास कर दिया है, इसने अपने जज्बात को इतनी जल्दी से बदल दिया है। अगर मैं कहीं पर एक टीचर होती तो इसको फुल ग्रेड मार्क देती, क्योंकि ऐसा कर पाना मेरे लिए भी संभव नहीं है, इतनी जल्दी बदल जाना। फिर तभी डेमन एम्पर उन सारी की बातें सुनते हुए बोलता है तुम सारी अपनी घटिया बातें बंद करो और चुपचाप मेरी बातें को अच्छे तरीके से सुनो। मैं यहाँ पर लॉर्ड गामो के साथ यहाँ पर अकेले में कुछ महत्वपूर्ण बातें करना चाहता हूँ। फिर ये चीज सुनकर लॉर्ड गामो बोलते हैं क्या आप डेमोनिक पावर के बारे में कुछ बातें करना चाहते हैं? फिर ये चीज सुनने के बाद डेमन एम्पर बोलते हैं हाँ, मुझे उसी के बारे में बात करना है, क्योंकि आपके अंदर जो इविल स्पिरिट था वो बिल्कुल सिमिलर था टंची सराइन के अंदर जो इविल स्पिरिट था। फिर ये चीज सुनकर लॉर्ड गामो भी बहुत ज्यादा हक्के बक्के रह जाते हैं और बोलते हैं क्या? हाय गाइस, अभी के लिए इतना है। इसके नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्यों लॉर्ड गामो इतना ज्यादा चौंक गए थे ये बातें सुनकर। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो हमें सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑन कर दीजिए। थैंक यू।